हेलो बच्चों, चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज। और नई सीरीज का पूरा फॉलोअप कैसा होगा हम आप लोगों को सबसे पहले अपने एमपी बोर्ड न्यू सीरीज़ का पूरा फॉलोअप देते हैं। फॉलोअप देने के लिए हम आपको यहाँ पे पूरा प्लान बता देते हैं। प्लान ये है बेटा, देखिए ये प्लान है अपना। यदि हम बात करें तो केमिस्ट्री क्लास 12th एमपी बोर्ड, अब जो आपका फिजिक्स का पेपर है और जो बायोलॉजी का पेपर है, ये दोनों पेपर आपके एनसीईआरटी बेस्ड आए हैं। हालांकि हम लोग अभी तक एनसीईआरटी ही पढ़ाते थे, लेकिन जो क्वेश्चन हैं तो अभी तक थोड़ा स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में डिफरेंस था। लेकिन अभी 2024 का जो पेपर बन रहा है वो कंप्लीट पेपर एनसीईआरटी से बना रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से एनसीईआरटी की ओर मुड़ना पड़ेगा। और एनसीईआरटी के लिए ही हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्लान कर रहे हैं। और प्लान अपना ये है कि यदि आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो फॉलोअप करना पड़ेगा। किसको? एनसीईआरटी को। कैसे फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना पड़ेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे हैं। फिर न्यूमेरिकल्स देखना पड़ेगा, फिर रिएक्शन और कन्वर्जन देखना पड़ेगा, फिर रीजनिंग वाले क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा। ये आपको फॉलो करना है। अब जब मैं इनको फॉलो करूँगा ये सारी चीज़ें यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगी। लेकिन यूट्यूब में क्या होता है, वीडियो यदि सीरियल वाइज नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए हम इसको ऐप में एक सिस्टमेटिक तरीके से साथ में पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन पेपर, स्टडी मटेरियल सब कुछ हम आपको कहाँ देंगे? ऐप में। और जो चीज़ें हम ऐप में देंगे तो आपको ऐप में किस तरह से मिलेंगी तो फिर से बता देता हूँ। गूगल प्ले स्टोर में जब आप एम करियर इंस्टीट्यूट भोपाल का ऐप डाउनलोड करोगे, आप वहाँ पे स्टोर में जाओगे और स्टोर में आपको ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक बने मिल जाएंगी। तो आपको एक ही बार उसको परचेज करना है, एक ही बार में उसी फोल्डर में सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी। क्लियर? और उसी फोल्डर में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी विथ एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट पेपर। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि जो हम लोग पढ़ाएं वो उसमें से आप लोगों की हेल्प हो। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे बेटा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आज हम डिस्कस करेंगे और इन सबको एक अलग अलग फोल्डर्स में रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल वाला सिस्टम। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं न्यूमेरिकल। सारे के सारे न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बेटा यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट जो कि एनसीईआरटी का ही है। तो क्या बोल रहा है पहला न्यूमेरिकल, तो देखते हैं। आइए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ एथाइलिन ग्लाइकोल। एथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ द एथाइलिन ग्लाइकोल बाई मास। क्लियर? मतलब एथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें तो जो हमारा XC2H6O2 है, ये फार्मूला क्या बना देगा? ये फार्मूला बनाएगा बेटा NC2, ये फार्मूला बना देगा NC2H6O2 अपॉन NC2H6O2 प्लस NH2O। क्यों? क्योंकि अपने को करना है मोल फ्रैक्शन फाइंड। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए इसका ये बनेगा फॉर्मूला। इस फार्मूले से जब हम आंसर निकालेंगे तो इसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए NC2H6O2 जो कि होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? और फिर हमको किसका? वाटर का मोल पता होना चाहिए। तो हमारा पता होना चाहिए NH2O जिसका फार्मूला होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए हम पहले दोनों का मोल कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि 20% एथाइलिन ग्लाइकोल। कितने परसेंट? 20% एथाइलिन ग्लाइकोल। यदि एथाइलिन ग्लाइकोल 20% है, इसका मतलब 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकोल 80 ग्राम वाटर में है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 20 एथाइलिन ग्लाइकोल का। आइए मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। C2H6O2 तो होता है 1 का 12, तो 2 का हो जाएगा 24, हाइड्रोजन 6 और 32 जोड़ दीजिए तो 24 6 30 और 30 60 2 62 62। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 62।
यहाँ पे यदि हम देखें तो इसका वेट कितना गिवन है, वाटर का वेट हो जाएगा 80 और मॉलिकुलर वेट होता है 18, तो डिवाइड करेंगे तो ये आंसर चला जाएगा 4.4। क्लियर। तो ये हो गया हमारा इसका मोल। इसका मोल कितना हो जाएगा, तो 1/3 मतलब 0.34 के अप्रोक्स, है ना। लेकिन अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। तो आइए मोल फ्रैक्शन की हम बात कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो XC2H6O2 इक्वल टू हमारा इसका मोल, पहले XC2H6O2 का मोल मतलब 0.34 अपॉन दोनों का मोल, है ना, इसका प्लस इसका, तो 0.34 प्लस 4.4। क्लियर। इसको सॉल्व कर दीजिए। आइए तो x इक्वल टू XC2H6O6O2 इक्वल टू करिए, इसको प्लस कर दीजिए 0.34 4.4 तो 744, तो ये आ जाएगा 0.34 अपॉन 4.74। ये इसका आ गया आंसर। यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो C2H6O2 का यहाँ पे आ जाएगा मोल फ्रैक्शन 0.34 डिवाइड बाई 4.74। क्लियर। आपका आंसर जो है राउंड फिगर आ जाएगा 0.717 के अप्रोक्स आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। जब आप इसको डिवाइड करोगे, मोल फ्रैक्शन जो होता है मोल अपॉन मोल तो यूनिट लेस होता है, तो यहाँ यूनिट लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि कैलकुलेट द मोलरिटी। क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया। क्लियर। यहाँ पे आपको मोलरिटी फाइंड करनी है। मोलरिटी फाइंड करनी है तो मोलरिटी का बहुत आसान सा फार्मूला है, आप सबको पता है, आप सबको पता है मोलरिटी का बहुत आसान फार्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, क्योंकि ग्राम में दिया है 1000 अपॉन VmL। क्लियर। यहाँ पे गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन है वेट ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का होगा 40, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VmL दिया है 450। आ गया आंसर सीधे। तो कैसे कर देना है, यहाँ पे मोलरिटी इक्वल टू वेट कितना दिया है 5 ग्राम, मॉलिकुलर वेट 40 इंटू 1000 अपॉन कितना है 450। क्लियर। तो काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा 50। इसको ऐसे कर दो 5 से 9 तो बचेगा, और ये बचेगा 10/36। 10/36 2 टाइम जाएगा तो 5/18। क्या जाएगा आपका आंसर 5/18। तो यदि आपको इसको और सॉल्व करना है आगे तो 5/18 कर दीजिए, कितना होता है। तो ये मान लीजिए कि इसको हम 50 मानेंगे तो पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 0, 18 दूना 36, तो 0.27 के अप्रॉक्स आ जाएगा आंसर। क्लियर। तो आ जाएगा 0.27, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर या मोल पर ml, इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन। NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप ये क्वेश्चन बार बार सॉल्व करते जाइएगा, बार बार सुनते जाइएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्लियर बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3, हम 5-5 क्वेश्चन का एक लेक्चर देंगे, जिससे आपको न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो 5-5 क्वेश्चन के 5 वीडियो लेक्चर आपको देंगे, 25 क्वेश्चन में आपके आराम से फंस जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2.5 ग्राम एथेनोइक एसिड। इस बार क्या कैलकुलेट करना है, मोलरिटी इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कहाँ डिसॉल्व है वो, 75 ग्राम बेंजीन में। क्लियर। तो आ जाइए देखते हैं मोलरिटी का फार्मूला, पहले आप लिख दो, है ना। तो इतने ग्राम मतलब आपको W दिया हुआ है सॉल्यूट का 2.5 ग्राम, और WA दिया हुआ है 75 ग्राम। क्लियर। क्या है मोलरिटी का फार्मूला, मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन
मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 अपॉन WA इन ग्राम। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें गिवन है, सारी चीज़ें यहाँ पे भी गिवन है। तो क्या करोगे, देखो मोलैलिटी वेट कितना दिया है 2.5 ग्राम। मॉलिकुलर वेट कितना आएगा, एथेनोइक एसिड का मॉलिकुलर वेट निकालो। तो क्या है, देखो CH3 COOH 2 कार्बन तो 24, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन तो 32। क्लियर। तो 4 4 8 2 10 की 0, हंसिलाई 1 3 2 5 1 6। तो मॉलिकुलर वेट हो जाएगा 60 इंटू 1000 अपॉन कितना है, मॉलिकुलर मास कितना दिया है, वो सॉरी वेट कितना दिया है बेंजीन का, मतलब सॉल्वेंट का वेट दिया 75। तो 75, ये पॉइंट से ये हटाओ 25 3 और ये 0 से ये 0, तो कितना बचा 10/18। कितना बचा 10/18। 10/18 उस बार 5/18 था। देखो इस वाले में 5/18 था और यहाँ 10/18 है। 10/18 मतलब इसको हम कर सकते हैं मोलैलिटी 5/9। क्या लिख सकते हैं 5/9। तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ जाएगा और 9 कितनी बार जाएगा, 9 पना 45.55 आ जाएगा। 0.55 यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मोल पर ग्राम। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे आपने एक बार देखा, आपने देखने के बाद इसको बार बार रिपीट करो। जब आप इनको बार बार रिपीट करोगे तो चीज़ें आपको अपने आप याद हो जाएंगी, अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्लियर बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आइए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे अपन। तो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, आपके एग्जाम में आने के बहुत सारे चांस हैं। तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ये इफ है, सॉरी, इफ नाइट्रोजन गैस बबल थ्रो वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मैनी मिलीमोल ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब H, मतलब कि आपको नाइट्रोजन का मोल कैलकुलेट करना है। क्लियर। आपको कैलकुलेट करना है N2, है ना, किसमें डिजॉल्व इन 1 लीटर वाटर। यदि ये 1 लीटर पानी में डिजॉल्व है ना, एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ इतना, यदि ये प्रेशर क्रिएट करता है 0.987 बार, दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन 298 केल्विन इज 76.4, और इसके लिए जो हेनरी कांस्टेंट है नाइट्रोजन के लिए वो 76.48 बार है। क्लियर। तो अब आपको डिसॉल्व करना है कि नाइट्रोजन के मोल कितने हैं। मतलब क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको कि 1 लीटर पानी है, यहाँ पे 1 लीटर पानी में आप नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व कर रहे हो। जब 1 लीटर पानी में आप नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो डिसॉल्व करने में जो यहाँ का प्रेशर है वो इतना है, जो इसका कांस्टेंट है वो इतना है। तो आप कितने मोल नाइट्रोजन डिसॉल्व कर रहे हो। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हेनरी लॉ से। कहाँ से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, हेनरी लॉ से। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन किसके लिए, N2 के लिए। तो प्रेशर इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट x। तो यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा प्रेशर अपॉन KH। क्लियर। तो अब यहाँ पे यदि हम बात करें आपका जो मोल फ्रैक्शन हो गया तो प्रेशर अपॉन KH, तो मोल फ्रैक्शन क्या है, कैसे, इक्वल टू, है ना, N2 का मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे आप प्रेशर कितना दिया है 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48, ये आपका हो गया बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या आ गया, ये मोल फ्रैक्शन। लेकिन अभी आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको मोल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मोल।
तो मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मोल फ्रैक्शन का फार्मूला होता है XN2 इक्वल टू इसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो इसका मोल क्या हो जाएगा NN2 अपॉन NN2 प्लस NH2O। अब सुनो, 1 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में आपके 1 लीटर पानी में नाइट्रोजन डिसॉल्व है, मतलब कि वाटर में नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत कम है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका NN2, यहाँ पे हो जाएगा NN2 लेस देन NH2O, और NH2O की वैल्यू होती है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वाटर 1 लीटर दिया है, वाटर कितना दिया है 1 लीटर। वाटर की जो डेंसिटी होती है ये होती है 1, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी 1 है, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया है। तो वाटर के लिए वॉल्यूम और मास सेम होता है, 1 लीटर मतलब 1 किलो और 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो यहाँ पे वेट हो जाएगा 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55.5, किसका नाइट्रोजन का मोल आ जाएगा। तो आ जाइए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो बेटा ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे XN2 का आ जाएगा NN2 अपॉन 55.5। क्लियर, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन और एक ये मोल फ्रैक्शन है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड दोनों का इक्वल कर दो, आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा। तो कैसे कर दे दोनों का इक्वल, 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48 इक्वल टू NN2 अपॉन 55.5। क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके मोल आ गए। तो आपका मोल आ जाएगा यहाँ पे NN2 इक्वल टू 76.48, NN2 इक्वल टू 0.987 इंटू 55.5। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा NN2 इक्वल टू 0.987 इंटू 55.5 डिवाइडेड बाई 76.48। क्लियर, अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, इंटू करोगे, तो NN2 हो जाएगा 0.717 के समथिंग आपका इसका आंसर आ जाएगा। अब मोल है तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल। तो ये हो गया आपका आंसर बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है बेटा कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरो एथेन CH2Cl2 एट 298 केल्विन 200 mm ऑफ Hg एंड 415 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो आपको यहाँ पे P0 CaCl3 200 mm ऑफ Hg और जो यहाँ पे P0 CH2Cl2 है 415 mm ऑफ Hg गिवन है। क्लियर, फिर क्या कैलकुलेट करना है आपको, यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS कैलकुलेट करना है रिस्पेक्टिवली बाई मिक्सिंग ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3। मतलब WCaCl3 आपको दिया हुआ है 25.5 ग्राम और एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2, मतलब कि CH2Cl2 गिवन है आपका 40 ग्राम। क्लियर, एट 298 केल्विन टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में। क्लियर, तो हम पहले हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि S इक्वल टू होता है P' A प्लस P' B। और यदि हम बात करें राउल्ट्स
तो जैसे राउल्ट्स ने बताया था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो ये हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये हमारा आपको ये कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, ये गिवन है। क्लियर? ये कितना गिवन है तो आओ पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये राउल्ट का फार्मूला है। और इस फार्मूले में हम डिसाइड कर लेते हैं कौन क्या है। इस लॉ में हम डिसाइड कर लेते हैं कौन क्या है। तो ये जो हमारा ए है हम मान के चलेंगे CaCl3 जो कि 25.5 ग्राम है। जो हमारा बी है हम लेके चलते हैं CH2Cl2 जो कि 40 ग्राम है। हमारा इसका प्रेशर है 200 mm ऑफ Hg और इसका प्रेशर है 415 mm ऑफ Hg। ये सब सॉल्व करने के पहले हम इस फार्मूले को बना लेते हैं अच्छे से। तो यदि हम बात करें फार्मूला तो हमारा P सोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा P नॉट CHCl3 XCHCl3 प्लस P नॉट CH2Cl2 XCH2Cl2। ये हमारा फाइनल फार्मूला हो गया जहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है PS। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? PS कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहले हम करें कि ये वैल्यू गिवन है, हम पहले ये कैलकुलेट करते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो आइए यदि हम बात करें XCHCl3 तो इसका फार्मूला बनेगा NCHCl3 NCHCl3 प्लस NCH2Cl2। क्लियर? और यदि आप इसका कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपका बनेगा XCH2Cl2 इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा NCH2Cl2 NCH2Cl2 प्लस NCHCl3। ये CH यहाँ पे XCH2Cl2 कैलकुलेट कर रहे हो तो हो जाएगा NCH2Cl2 NCH2Cl2 प्लस NCHCl3। क्लियर? तो हम पहले मोल कैलकुलेट करेंगे। तो आओ मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल कैलकुलेट करें यदि तो हमारा देखिए NCHCl3 और NCH2Cl2 दोनों का मोल कैलकुलेट करो। तो मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। क्लोरोफॉर्म का वेट कितना दिया हमने? पहले ले लिया 25। इसका मॉलिकुलर हमने इसको ले लिया 25। इसका मॉलिकुलर मास कितना गिवन है? तो मॉलिकुलर मास इसका होता है 119.5। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें CH2Cl2 का वेट कितना दिया है? 40 ग्राम। कितना दिया है? 40 ग्राम। इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है? CH2Cl2 का मॉलिकुलर मास कितना होगा? तो CH2Cl2 का मॉलिकुलर मास हो जाएगा आपका 85 ग्राम। क्या हो जाएगा इसका? 85 ग्राम। करिए सॉल्व दोनों को, जल्दी से डिवाइड करिए फटाफट। कितना आ रहा आंसर? दोनों को डिवाइड करिए। तो यदि हम बात करें 25 डिवाइड बाई 119.5 मतलब लगभग 120, तो ये हो जाएगा 25 चौको 100, 25 पंचे मतलब कि आपका इसका आंसर हो जाएगा 0.2 के अप्रॉक्स। तो यह आ जाएगा 0.213। ये हो गया। इसको आप काटोगे तो आपका आंसर जाएगा 0.747। तो ये आपके आ गए बेटा मोल। क्या आ गए? मोल। अब इन मोल से अपन मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। आओ याद रखिएगा मोल की वैल्यू। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? XCHCl3 इक्वल टू इसका मोल कितना आया था? 0.213 प्लस 0.47। क्लियर? तो कितना आ जाएगा? 0.213 अपॉन कटेगा तो 0.683। ये हो जाएगा इसका मोल। फिर इसको आप डिवाइड करें 0.213 डिवाइड बाई 0.683। जल्दी करिए कितना आएगा? 0.213 डिवाइड बाई
0.683। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.311। फिर X CH2Cl2 क्या था, इसका मोल 0.47, 0.213 प्लस 0.47, तो 0.47 डिवाइड बाई 0.683। करिए इसको डिवाइड जल्दी से, कितना आएगा, करो करो करो, डिवाइड करो, कितना आएगा, डिवाइड करके कमेंट करो। तो इसको जब भी आप डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 0.688। क्लियर। तो ये आ गया अब आपका मोल फ्रैक्शन। अब आपको टोटल प्रेशर निकालना है। तो टोटल प्रेशर का फार्मूला जैसे मैंने बताया ये कि PS इक्वल टू P0 CsCl3 X CsCl3 प्लस P0 CH2Cl2 X CH2Cl2। तो आ जाइए, PS इक्वल टू 200 इंटू 0.311 प्लस 415 इंटू 0.688। क्लियर, ये आ गया। अब आप इसको करो, इंटू करो जल्दी से, जल्दी जल्दी इंटू करो, कितना आ रहा है। तो जब आप इसका इसमें इंटू करोगे तो आ जाएगा 62.2, और जब आप इसका इसमें इंटू करोगे तो आ जाएगा 285। तो P सोल्यूशन दोनों को जोड़ दो जल्दी से, दोनों को कितना आएगा 62.2 और 285। जैसे आप जोड़ोगे 285.52 है एक्चुअल में, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 347.72, 347.52 या 347.72 राउंड फिगर चलेगा। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन का प्रेशर। क्या आ गया, ये आपका आ गया सोल्यूशन का प्रेशर। क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, जहाँ पे आपने निकाल दिया कि CsCl3 और CH2Cl2 को जब हम मिक्स करते हैं तो जो सोल्यूशन का प्रेशर बनता है वो इतना प्रेशर बनता है। क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा इसका मोल फ्रैक्शन। क्या, इसका मोल फ्रैक्शन। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, थोड़ा बड़ा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। यदि हम इस सारे कंपोनेंट के वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट, चलिए अब हम देखते हैं इसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। क्या देखते हैं बेटा, वेपर फेज में यदि हम मोल फ्रैक्शन देखें तो वेपर फेज में CsCl3 इक्वल टू आ जाएगा आपका P डैश CsCl3 अपॉन P टोटल। कितना हमने लिया था, P डैश कितना आया था आपका बेटा, तो आपका बाई CsCl3 62 अपॉन P टोटल आया था 343.72। सॉल्व कर दीजिए तो मोल फ्रैक्शन में आपका आ जाएगा वेपर प्रेशर। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.18 आंसर। दूसरा है CH2Cl2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो CH2Cl2 का प्रेशर कितना आया था याद है, 285.52। कितना आया था, 285.52 और टोटल 347, 347.72। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.82। क्या आ जाएगा, 0.82। तो ये हो गया आपके फाइनल आंसर। क्लियर। तो यहाँ से 5 न्यूमेरिकल हम ख़त्म करते हैं, बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाकी इसी तरह के वीडियो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री की आपको 3 से 4 दिन में पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा NCERT बेस्ड। क्लियर। आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, हम आप लोगों का करेंगे। थैंक यू सो मच।